चौपाई के माध्यम से सबको प्रणाम किया। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, हर व्यक्ति के हृदय में भगवान को देखा, हर जीव जंतु के हृदय में भगवान को देखा, सबको प्रणाम किया। इसलिए महाराज कहा जाता है राम कथा ना हमें जीना सिखाती है। राम कथा सुन करके हमें अपने जीवन में ये शिक्षा उतारनी चाहिए कि हर मनुष्य को किस प्रकार से रहना चाहिए। बाबा जी ने 7 कांड लिखे हैं और 7 कांडों में अद्भुत अद्भुत बातें लिख दिया है। जो व्यक्ति सुधरना चाहे तो राम कथा सुन करके सुधर सकता है। आजकल के लोग ना केवल ये कहते हैं कि राम का नाम लीजिए, राम का जयकारा लगाइए, राम के नाम का नारा लगाइए। प्यारे, राम का नाम तो इतना पवित्र है ना कि जो मुझे आराम देता है, विश्राम देता है, वो है राम का नाम। लेकिन राम का नाम लेने के साथ साथ हमें राम के जैसे बनना भी चाहिए। और आजकल के लोग ना केवल राम का नाम तो ले लेते हैं लेकिन राम की तरह बनना नहीं चाहते। कल्याण तो तभी होगा ना जब हम राम की तरह बने। राम कथा इसीलिए सुनी जाती है कि हमको जीना कैसे है, अपने जीवन में कैसे रहना है, कैसे हमें प्रेम करना है, किस प्रकार हमें अपनी सास को प्रेम देना है, किस प्रकार से हमें अपनी बहुरिया से बात करनी है, किस प्रकार से हमें बेटों के संग रहना है, किस प्रकार से हमें अपनी माँ के संग में रहना है, किस प्रकार से हमें गुरु भगवान के संग में रहना है। रामचरितमानस सिखाती है। और राम कथा तो बिल्कुल कालिका के समान है महाराज। जैसे काली माता है ना, काली माता बड़े बड़े राक्षसों का वध करती हैं, उसी प्रकार काली माता के समान हमारे भीतर जो बैठे हुए राक्षस काम क्रोध मद लोभ मत्सर, इनका नाश करते हैं। आजकल व्यक्ति काम ही करता है और काम के चक्कर में भगवान की कथा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, भगवान के भजन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। लोग बस पूछो कि भैया भगवान का भजन करते हो कि नहीं, वो डायरेक्ट बस यही कहेंगे क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। भगवान ने आपको हमें 24 घंटे का समय दिया है और 24 घंटे में क्या हम 24 मिनट के लिए समय निकाल सकते भगवान के? क्या भगवान के लिए हम 24 सेकंड का भी समय नहीं निकाल सकते? इस कलयुग में आप व्रत रखते हो तो पार ही होगे, आप तप करते हो तो भी बड़ी कृपा है। लेकिन अगर तप नहीं कर पा रहे हो, अगर व्रत भी नहीं रख पा रहे हो, शरीर में दिक्कत है, बुखार है या तबीयत ठीक नहीं, अगर व्रत नहीं रख पा रहे हो, अब ये थोड़ी ना कि ना बुखार है ना कोई दिक्कत है फिर भी एक बहाना मिल जाता है। भगवान थोड़ी ना कहते कि मरो, अरे जब ताकत है तो थोड़ा सा सहने की कोशिश भी करो। ये नहीं कि बहाना बना दो। अरे भगवान ये नहीं कहते कि मरो, अभी जवान हो अभी रख सकते हो व्रत, बूढ़े हो जाओगे तो ऑटोमेटिक नहीं रख पाओगे। तो जवानिया में ना बहाना बनाना छोड़ दो। और अगर किसी कारणवश हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिना आधार कार्ड के काम नहीं होता है। आप कहीं भी चले जाओ, कोई सरकारी काम करवाने के लिए यही पूछा जाएगा आधार कार्ड लाए हो कि नहीं लाए हो। अब अगर बोले कि नहीं लाए तो बोलेंगे दोबारा आना फिर लेकर के, तब काम होगा आपका। तो यहाँ पर बिना आधार कार्ड के काम नहीं होता, तब ऊपर भी बिना आधार कार्ड के काम होने वाला नहीं है। बड़ी सुंदर बात लिखी, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमेरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलयुग महाराज केवल नाम पे डिपेंड है। कलयुग में जैसे बिना आधार कार्ड के कोई काम नहीं होता, तो उसी प्रकार कलयुग केवल नाम आधारा। और कौन सा आधार है वो? राम नाम का। राम नाम का आधार आपके संग जाएगा, और राम नाम तभी प्रिय लगेगा कि जब आप सत्संग में आकर के बैठोगे, भगवान की कथा को सुनोगे। आप ज्ञानी हो सकते हैं, किताबों को पढ़ करके आप ज्ञानी बन सकते हो, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी आपको अकल ना आए बात करने की। हर व्यक्ति के भीतर बुराइयां देखने की आदत है आपकी, हर व्यक्ति को गलत बोलने की आदत है आपकी, तो काहे का ज्ञान? ज्ञान उसको नहीं कहते। केवल गाना और केवल दूसरों को समझाना उसको ज्ञान नहीं कहते, जब तक खुद के ऊपर डिपेंड ना किया जाए, जब तक हम खुद को ना सुधारे। ये तभी आ सकता है आपके जीवन में जब आप सत्संग में बैठोगे। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना राम की कृपा के बिना आप सत्संग में जा भी नहीं सकते। बड़े समझ लो कि बड़ी भगवान राम की कृपा होगी तब जाके यहाँ पब्लिक में आकर के इतनी भीड़ लगा करके हम लोग बैठ के भगवान की कथा को सुनते हैं। और सत्संग जो है ना, यहाँ पर ना कोई भेदभाव, ना तो किसी के प्रति कोई गलत स्वभाव, ना तो यहाँ पर किसी को कुछ कहा जाएगा, ना तो यहाँ पर कोई टिकट लगता है। फ्री आइए महाराज, आराम से बैठिए, भगवान की कथा को सुनिए, अपने जीवन को धनी बनाइए। और सत्संग सठ सुधरई सत्संगति पाई। सत्संग में मूर्ख से मूर्ख सठ माने होता है मूर्ख। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति सुधर जाता है सत्संग पा करके। बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, सठ सुधरहि सत संगति पाई, ओ पारस परस कुधात सुहाई। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संगति पाए, और पारस परस कुधात सुहाई। पारस मणि जानती हैं आप लोग? पारस बटिया जानती हो? एक पारस मणि होती है महाराज, लोहे में छुआ दो तो सोना बन जाता है। ये पहले की कहावत है कि पारस मणि लोहे में छुआओ तो लोहा भी सोना बन जाता है। तो उसी प्रकार मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी आकर के भगवान की कथा में बैठ जाए, सत्संग में समय देने लग जाए, तो वो भी मूर्ख से अच्छा इंसान बनने लगता है। ये मैं नहीं कहती, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बाबा जी ने लिखा है।
इसलिए सत्संग सुनो, मन में ये भाव मत लाओ कि मैं एक बार नहीं कई बार कथा सुन चुका हूँ, रामचरितमानस कई बार सुन चुका हूँ। ये गिनिए नहीं महाराज, क्योंकि आप गिनोगे तो आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। आप जितनी भी कथा सुने वो सब समाप्त हो जाएगा। भगवान की कथा को गिनो ना, कितनी बार सुने, और जितनी बार सुनो उतना ही कम मानो। और भी सुनिए, एक बार सुन लिया तो बार बार गा रहे हो कि मैंने इतनी बार कथा सुनी, 2 बार सुन लिया तो 4 बार गा रहे हो मैंने इतनी बार कथा सुनी। पाप कितने करते हो, गिनते हो कभी? पाप करते जाते हैं, उसकी गिनाई नहीं करते हैं कि मैंने आज 4 पाप कर दिए, गलतियों से नहीं करूंगा। लेकिन भगवान की कथा को सुन लिया तो गिनती करते हैं कि मैंने इतनी बार सुनी। भगवान की कथा जितनी बार सुन पाओ उतनी बार सुन लो महाराज, क्योंकि देख रहे हैं ना कि आज कितना आफत हो रही है, कितना झगड़ा, युद्ध चल रहा है, कितना परेशानियां, कितना बीमारियां फैल रही हैं, कितना दिक्कतें आ रही हैं। तो कम से कम भगवान का भजन करके जब हम इस लोक से परलोक जाएंगे तब तो अपना जीवन सुधार लें, तब तो अपने आप अपना कल्याण कर लें। इसलिए संत की संगत, संत के संग बैठो। जो संत के संग बैठता है उसका कल्याण होता है। कहा जाता है भगवान की कथा सुनने के बाद भी सुनने की इच्छा जागृत हो जाए तो समझ लीजिए कि उसके मन में बड़ा भगवान के प्रति प्रेम है। और बार बार यदि भगवान राम जी की कथा सुनने की इच्छा करे तो समझ लीजिए कि बड़ी ही भगवान की कृपा आपके ऊपर है। ठीक इसी प्रकार कहा जाता है कि प्रयागराज में संतों का आगमन होने लगा। और जब प्रयागराज में संतों का आगमन होने लगा तो वहां पर महाराज श्री भरद्वाज जी रहते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में बसते हैं जिनको बड़ा ही भगवान के चरणों से प्रेम है। और तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तपस्या करने वाले बड़े संत हैं वो, कोई छोटे मोटे संत नहीं है, बहुत बड़े संत हैं। उसके बाद भी उसके बाद भी शांति धारण करने वाले हैं, उसके बाद भी संतोष करने वाले हैं, उसके बाद भी बड़ा प्रेमी है भगवान के चरणों के। हम लोगों को तनिक वैभव प्राप्त हो जाता है तो बहुत घमंड आता है, अभिमान आता है। क्या आता है कि मैं हूं मैं, और मैं का स्वभाव जिसके भीतर आता है उसका कल्याण नहीं होता, उसका फिर नाश होने को प्रारंभ हो जाता है। मैं के चक्कर में नहीं पड़िएगा। मैं जानते हो बकरी, वो बार बार मैं चिल्लाती रहती है, इसीलिए उसकी एक दिन कसाई उसका काम खत्म कर देता है। इसलिए जो मैं वाला शब्द है ना, मैं हूं मैं, ये मैं वाला शब्द खत्म कर दीजिए, अहंकार खत्म कर दो, क्योंकि ये आप नहीं हो, ये सब भगवान की कृपा है तो हो, और उनकी कृपा दृष्टि हटी तो आप खत्म। उनकी कृपा दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। बोलिए व्यास भगवान की। इसलिए महाराज ये मैं वाला शब्द अच्छी बात नहीं है करना। अब भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में रहते, वहां पर बहुत संत आए, संतों का आगमन हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सारे संत कुछ दिनों तक प्रयागराज में निवास करते हैं, रुकते हैं। खूब बढ़िया संगम संतों का लगा, खूब बढ़िया भगवान की कथाएं होती हैं। लेकिन भरद्वाज जी महाराज जी का मन अभी भी नहीं भरा है भगवान की कथा से, राम जी के नाम से भरद्वाज जी का मन अभी भी नहीं भरा। आज जागबलिक जी महाराज, जिनको याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, तो जागबलिक जी महाराज बैठे थे। भरद्वाज जी महाराज जागबलिक जी के पास में आए, हाथों को जोड़ करके बैठे और उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि मैंने राम जी के नाम के बारे में बहुत सुना है, आखिर ये राम नाम इतना पावरफुल क्यों है, इतना पावरफुल क्यों है? यहाँ तक के
भगवान भोले बाबा जो संहार करता है, जिनका कभी नाश नहीं होता, और वो भोले बाबा राम का नाम लेते रहते हैं, वो भोले बाबा राम के नाम का जाप करते रहते हैं। आखिर ये राम कौन है? मुझे राम जी की कथा सुनाओ। क्या ये वही राम है जिन राम जी की पत्नी का हरण रावण ने किया था? क्या ये वही राम है जो अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे राम? क्या ये वही राम है जिन्होंने रावण को मारा था? अब याज्ञवल्क्य जी महाराज जब ये प्रश्न सुनते हैं, पहली बात तो प्रश्न, और दूसरी बात तुरंत उत्तर भी खुद ले लेते हैं। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज से जब ये प्रश्न किया भरद्वाज जी महाराज ने, तो याज्ञवल्क्य जी महाराज यानी कि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक कहा कि भरद्वाज जी, आपके मन की बात मैं समझ रहा हूँ, आपको पूरी राम कथा भी पता है, और आपको ये भी पता है कि वो राम है कौन। उसके बाद भी आप मुझसे राम जी के बारे में प्रश्न कर रहे हो। मैं आपके मन की भावना को समझता हूँ, आप भगवान की कथा को दोबारा सुनना चाहते हो, यही बात है ना? भरद्वाज जी महाराज बोले, प्रभु आप जो समझना चाहते हैं आप समझिए, लेकिन मुझे राम जी की कथा सुनाइए, मुझे राम जी के बारे में बताइए कि आखिर ये राम हैं कौन। आज भरद्वाज जी महाराज ने कहा, प्रभु कृपा करके मुझे राम जी के बारे में बताओ। आज भरद्वाज जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भगवान भोले बाबा के मन में एक भाव आया कि मैं कथा सुनूंगा, लेकिन रहते कैलाश पर्वत पर भोले बाबा जी, और याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री भरद्वाज जी को सुना रहे। जैसे सरोवर के 4 घाट होते हैं ना तालाब के, तो ठीक उसी प्रकार रामचरितमानस में भी 4 घाट हैं, और चारों घाटों पे 4 लोग कथा कहते हैं और 4 ही लोग कथा को सुनते हैं। कर्मकांड घाट जो भरद्वाज जी महाराज और याज्ञवल्क्य जी महाराज बातें कर रहे हैं। अब दूसरा देखिए, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, एक बार की बात है कि एक बार त्रेता युग माही, अरे त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज सुहाई, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। त्रेता जुगमाही। एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। मन में आया कि भगवान की कथा सुनने के लिए जाऊं, राम जी की कथा सुनने के लिए जाऊं, और चाहते तो बाबा जी कथा सुनाने वाले को ही बुला लेते, लेकिन भगवान भोले बाबा जी कथा सुनने के लिए नीचे गए कैलाश पर्वत से उतर करके महाराज। और जब कैलाश पर्वत से उतर करके नीचे को गए
तो अकेले नहीं पहुंचे, संग में सती माता को भी लेकर के गए। और जब संग में सती माता को लेकर के गए तो सती माता की डिग्रियां बढ़ गई। अब सती माता की डिग्रियां कैसे बढ़ गई? उनके नाम बढ़ गए। संग सती जग जननी भवानी, सती माता जगत की जननी बन गई, इतनी बड़ी पदवी मिल गई। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनने जा रही है भोले बाबा जी के संग में। ठीक उसी प्रकार जब आप सब लोग भगवान की कथा सुनने के लिए आती हो तो आप सब लोगों की डिग्रियां बढ़ जाती हैं। वो कैसे? माता की डिग्री, माता तो बच्चे अपने कहते ही नहीं, लेकिन माता जी कितने प्यार से कहा जाता है, प्रिय माताएं, देवियां। और वैसे आप लोग तो देवियां हो ही महाराज, फिर भी प्रिय भक्त। भले ही कभी कोई भजन ना करता हो, लेकिन यहाँ पे आएगा तो उसको बोला जाएगा प्रिय भक्त। भले ही व्यक्ति के जीवन में सज्जनता ना हो, दुष्टता ही भरी हो, लेकिन यहाँ पे आके उसकी डिग्री बढ़ जाती, प्रिय सज्जन कहा जाता उसे। ये सारी डिग्रियां बढ़ जाती हैं और खास करके भगवान की नजर में आपकी बहुत डिग्रियां बढ़ती हैं। इसलिए जो भगवान की कथा को सुनने के लिए जाता है तो उसकी डिग्रियां बढ़ जाती हैं। लेकिन भगवान की कथा में पहुंच तो जाता है और पहुंचने के बाद यदि बातें करता है और कथा को नहीं सुनता तो उसकी सारी डिग्रियां खत्म हो जाती हैं, घट जाती हैं। अब देखिए यही हुआ कि भगवान भोले बाबा जी कथा सुनने के लिए पहुंचे तो उनकी इतनी डिग्री नहीं बढ़ी जितनी माता सती की डिग्री बढ़ गई, जगत जननी बन गई माता। और जैसे ही कुंभज ऋषि जी के पास में पहुंचे भगवान भोले बाबा, माता शक्ति आदि शक्ति, बाबा जी ने विचार किया भगवान भोले बाबा जी आए हैं, संग में माता सती आई हैं, तो अखिलेश्वर हैं, इसलिए कुंभज ऋषि ने बहुत सुंदर मतलब बहुत सुंदर पूजा करी, सम्मान किया, खूब प्रणाम किया। और कथा सुनाने वाले बाबा ने जब सती माता को भोले बाबा को प्रणाम किया तो सती माँ के मन में संदेह बैठ गया, ये मुझे प्रणाम कर रही, कथा क्या सुनाएंगे? मैं कथा सुनने आई थी इनके पास और ये उल्टा मुझे प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा कह रहे थे कि मैं राम की कथा सुनूंगा इनसे, लेकिन ये उल्टा हम दोनों लोगों की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब है इनको कथा बिल्कुल नहीं पता, ये क्या कथा सुनाएंगे? हमसे प्रणाम कर रहे हैं, हमको प्रणाम कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं। तो माता के मन में संदेह बैठ गया, संशय। और रामचरितमानस में संशय बहुत है। अगर आप मन से सुनेंगे, हृदय से सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे, विश्वास के साथ, तो रामचरितमानस में शंका नहीं आएगी आपके मन में। और अगर आप कथा व्यास के ऊपर ही शंका कर लिए, आप यदि उन्हीं के ऊपर शंका कर रहे हो कि क्या कथा सुनाएंगे क्या नहीं सुनाएंगे, तो फिर आपको राम कथा समझ आने वाली नहीं है महाराज। और राम कथा मुनि बरज बखानी, बाबा जी ने भोले बाबा को कथा सुनाई, सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने कथा सुनी लेकिन माता सती ने कथा को नहीं सुनी। और जब बाबा जी को, भोले नाथ जी को जब बाबा ने कथा सुनाई और जब भोले बाबा ने कथा सुन लिया, तब ऋषि ने पूछा कि मुझे भी राम जी की भक्ति बताओ, कि राम जी की भक्ति क्या है प्रभु। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। जब भोले बाबा से ऋषि ने पूछा है और जब भोले बाबा ने सोच लिया कि इन्होंने मुझसे पूछा, अब मुझे मौका मिला है तो मैं सुनाऊं, तो भक्ति क्या होती है वो भोले बाबा जी के हृदय में थी। भोले बाबा ने ऋषि जी को सुनाई और ऋषि ने भगवान भोले बाबा ने को राम कथा सुनाई। इस प्रकार कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। धीरे धीरे समय भी ज्यादा हो गया था, एक दूसरे से कह रहे हैं, वो उनसे कहते हैं तो वो सुनते हैं और वो इनसे कहते हैं तो ये सुनते हैं। इसी में माता सती का दिमाग इधर उधर भटक गया, उन्होंने कथा नहीं सुनी। और भगवान भोले बाबा जी जब समय थोड़ा ज्यादा हो गया, भोले बाबा ने विचार किया भाई अब वापस जाना चाहिए, अब तो कथा को सुन लिए हैं, अब वापस निकल जाना चाहिए। तो विदाई मांगी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी हरि रघु। जब मुनि से विदा मांग लिया, चले भमन संग दक्ष कुमारी।
और जब विदाई को मान लिया तो देखिए चले भवन संग दक्ष कुमारी। माता जी जब कथा सुनने आई थी तो संग सती जग जननी भवानी इतनी डिग्रियां बढ़ गई थी, और अब कथा सुनी नहीं तो सारी डिग्रियां घट गई। क्या बची? केवल दक्ष की बिटिया। चले भवन संग दक्ष कुमारी, केवल दक्ष की बिटिया बची और बाकी संग सती मतलब जग जननी भवानी, ये डिग्रियां खत्म हो गई। अब भोले बाबा जी आगे कुछ जा रहे थे। अब भोले बाबा जी विचार कर रहे थे कि आगे मैं जा रहा हूँ, काश भगवान राम जी मिल जाए, क्योंकि ये बात भी उस समय की है महाराज जिस समय राम जी जंगल को आए थे, वनवास आए थे, और जिस समय भगवान राम जी का वनवास भी हो चुका था। और भगवान राम जी का वनवास भी हो चुका था, और वनवास के बाद में सीता माँ का हरण भी हो चुका था। भगवान भोले बाबा ठीक उसी समय कथा सुनने आए थे और कथा सुन के जा रहे थे। अब मन में बस यही भाव चल रहा था कि काश भगवान जंगल में मिल जाते, काश भगवान जंगल में मिल जाते। और हृदय से यदि भगवान को याद करोगे तो पक्का मिलेंगे, और अगर आप हृदय से भगवान को याद नहीं करते हो तो आपको भगवान मिलने वाले नहीं। बोलिए व्यास भगवान की जय। तो महाराज कहा जाता है कि अब